नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि आज मीटिंग थी, आज मीटिंग थी। कुछ बच्चों की आज कि भाई आज मीटिंग थी कि ना थी। देखिए भाई, अभी मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे, ठीक है, और उन्होंने अभी बताया मेरे को, और पहली बार ही उनसे बात हुई थी आज मेरी। तो मीटिंग में उनको बुलाया गया था, ठीक है। मतलब किसको बुलाया गया था मुझे ये नहीं पता। हाँ, जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आज जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, ठीक है। और कमीशन ने बात पूछी है उनसे कि भाई आप धरना क्यों दे रहे हो, क्या आपका मामला है, और उनको बताया है। और कमीशन ने वही बात निकल गया, अभी हाथ खड़े कर दिए। कमीशन ने तो ये तक बोल दिया है कि भाई तुम हमको कोई रास्ता बता दो, ठीक है, कि कैसे इस चीज़ का समाधान करना है। कमीशन ने तो ये तक कह दिया कि हाई कोर्ट के बाहर धरना दे लो जागी। तो ऐसी ऐसी बातें कमीशन कर रहा है। इसका मतलब मैं तो हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कमीशन के बस की बात नहीं है भाई, ठीक है। कमीशन बिल्कुल पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुका है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। अब ये जो गए थे, अब इनको जल्दबाजी किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि अब इनको जल्दबाजी इस चीज़ की हो रही है कि भाई 70 से 80 हज़ार फर्जी हैं। ये तो कमीशन ने भी मान लिया है कि भाई फर्जी इन दी सेंस कि उन्होंने 5 नंबर गलत तरीके से क्लेम किए हैं, या गलती से उनसे भाई 5 नंबर क्लेम हो गए हैं, हालांकि उनको मिलने नहीं चाहिए। ये डाटा इतना बताया जा रहा है, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो अब उनको डर सता रहा है, ठीक है। लेकिन वो बात ये कहते नहीं, वो खुल के अगर ये बात कहें, वो जो बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, कि भाई ये वेरिफिकेशन करवाओ, और वेरिफिकेशन करके इन जो बच्चे हैं जो गलत तरीके से जिन्होंने नंबर लिया हुआ है उनके नंबर काटो 5 नंबर। वो इस बात को नहीं बोल रहे और ना ही बोलेंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि भाई 5 नंबर की वेरिफिकेशन होनी है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि सीईटी का क्या होगा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सीईटी क्वालिफाई होना ना होना वो सरकार के हाथ में है, ठीक है। वो सरकार का काम है। वो तो पहले तुम ये गलतियां तो सुधारो। मैं तो हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, ये गलतियां कौन सुधारेगा, और ये गलतियां इस पे सुधरेंगी नहीं, इस लेवल पे ना एजी ऑफिस के बस की बात है, ना किसी के बस की बात है, क्योंकि सबूत इतने हैं और इतनी गलतियां हुई हैं। एक गलती नहीं हुई है, इतनी सारी गलतियां हुई हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। अब कमीशन क्यों नहीं मान रहा, मैंने सुबह भी बात की थी, क्योंकि कमीशन को पता है कि 70-80 हज़ार बच्चों का अगर डाटा पब्लिक डोमेन में आएगा तो उनकी बेइज्जती होगी। इज्जत तो वैसे भी नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल नुकसान होगा सरकार को वो होगा। और पॉलिटिकल नुकसान सरकार इस टाइम आपका फेज नहीं मतलब झेल नहीं सकती है। नंबर 1 बात, अगर ऐसी बात नहीं है तो आपके मोटे तौर पे गड़बड़ चली है, चाहे वो किसी ने पैसे खाए हैं, वो जांच का विषय है, ठीक है। ये 2 ही बातें हैं। देखिए, सिंगल बेंच थी, उसके बाद 3 डबल बेंच बैठी हैं, 2 एक बेंच में, 2 एक में, 2 एक में जज, यानी टोटल 7 जजों ने एक फैसला दे दिया। उस 7 जजेस के फैसले को ना तो कमीशन मान रहा है, ना सरकार मान रही है, ठीक है। और ना जो ये बच्चे गए हैं इस बात को उठा रहे हैं कि भाई ये फर्जी 5 नंबर है, इनको बाहर करने का काम किया जाए। इनको तो सिर्फ ये है कि हमको ज्वाइनिंग लेटर थमा दो। अगर ये जेन्युइन बच्चे हैं, ठीक है, तो आप भाई आप ये बोलो कि साहब जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करवाओ, 70-80 जितने भी बच्चे हैं उनको बाहर निकालो, और जल्द से जल्द अपना क्या करो, रिजल्ट रिवाइज करके कोर्ट में पेश करवाओ। ये मांग करोगे तो जल्द से जल्द पेपर होगा। और इस मांग पर अड़े रहोगे कि हमको भर्ती करो ज्वाइनिंग दो, और वो भी बिना कोई गलती सुधारे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। ना कोई इस चीज़ का समर्थन करेगा, ना ऐसा पॉसिबल है। किसी को गाली गलौच दोगे, किसी को अपशब्द बोलोगे, कैंसल गैंग बोलोगे। अब तुम उन बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, तुम किसी को कैंसल गैंग बोलते हो, तुमको कोई कह देगा कि ये धरना तो कांग्रेस समर्थित धरना है, ये तो विपक्ष की पार्टियों द्वारा समर्थित धरना है, तुम क्या कहोगे भाई उस पर? तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। आपकी अगर डिमांड है, आपके बहस करने की क्षमता है तो बहस कीजिए, आप कन्विंस कीजिए चीज़ों को, कोर्ट में अच्छे तरीके से आप लड़िए जाके, लीगल राइट है आपके पास। किसी को कैंसल गैंग कहना, किसी को फलाना शब्द बोलना, ये कहाँ तक सही है? अब आपको बोलने लग जाएंगे लोग कि ये तो फलानी पार्टी द्वारा समर्थित वो हैं, लोग हैं, इन्होंने तो फलानी पार्टी ने इनका धरना स्टार्ट करवाया है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके लिए भी तो हो सकता है जब आप किसी के लिए प्रयोग करोगे। और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कोर्ट की जो कार्रवाई है,
ठीक है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई पे आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। आपको 3 डबल बेंच बैठी हैं। अगर सरकार ने पूरा दम लगा दिया था 5 तारीख को, मैं बता देता हूँ, डबल बेंच पे टूटा नहीं। डबल बेंच बोली कैसे तोड़े, बता तो दो कैसे पलटे फैसले को। फिर दूसरी डबल बेंच बैठी, बता तो दो कैसे पलटे फैसले को। फिर तो इन्होंने मतलब सर्विस ही पूरी नहीं करवाई आगे, तो इन्हें कहना ही क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है, इसका एक ही समाधान है। आपके जो ये 1.5 लाख बच्चे बचे हैं, ठीक है, वैसे तो 320 है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस 1.5 ने भरी है, तो लगभग आपके 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे कुल मिला के। तो इन बच्चों का आप सभी का एग्जाम लो। वो आज भी ले सकता है कमीशन, भैया ऐसा है, कमीशन अभी भी ले सकता है, 1 मिनट में समाधान कर सकता है। लेकिन 1 मिनट में समाधान क्यों नहीं करा? क्योंकि कमीशन का दोनों ओर सूत है। ठीक है, दोनों ओर सूत कुकर है, जितना लंबा चलेगा ओड़ा भी सूत है, अगर जितना मतलब डिले होगा उतने भी सूत है। कैंसिल हो गया पूरा यो तो भी इनको कोर्ट ने कैंसिल कराया है, तो भी इनका फायदा है, विधानसभा में चली जाओगी। अगर नहीं होगा तो ये लटकाए रखे हैं इनने सिस्टम। तो सरकार का तो दोनों जगह फायदा है। और सरकार क्या गोली खेल रही है देखो, एक दिन तो मीटिंग करती है जो जेन्युइन बात है, उन जो जेन्युइन मुद्दे हैं बच्चों की उस बात पे, और दूसरे दिन मीटिंग करती है दूसरों से। और इसमें क्या करिए, दोनों को बिठाने का काम करिए। एक बार इनको बुलाती है, एक बार इनको बुलाती है, एक बार इनको बुलाती है, एक बार इनको बुलाती है। तो इसके पीछे साजिश किसकी है? इसके पीछे साजिश सरकार की है, दोनों को आपस में लड़ा रही है। लेकिन मैं सभी बच्चों से एक बात पूछना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, क्या वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए आपके फर्जी बच्चों की? क्या आपकी अलग अलग कट ऑफ नहीं लगनी चाहिए आपकी, जिसकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है? क्या फीमेल सुपरवाइजर की अलग कट ऑफ नहीं लगनी चाहिए? आप पढ़े लिखे हो, आपने 70-80 क्वेश्चन ठीक किए हैं, ऐसी आप मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हो? क्या सभी कैटेगरी को बराबर के हक नहीं मिलना चाहिए? क्या सभी भाई बहन हरियाणा के एग्जाम में बैठना नहीं चाहिए 4 साल से? तुम थोड़ी तड़प रहे हो। अरे तुम थोड़ी तड़प रहे हो, हरियाणा का हर बच्चा, हर भाई, हर बहन तड़प रहा है। तुम ये बातें क्यों नहीं बोलते कि भाई सभी को एग्जाम में बिठाए सरकार? तुम ये क्यों नहीं बोलते कि भाई सभी को वेरिफिकेशन करवाए, जो बच्चे हैं उनको फर्जी है उनको बाहर निकाले जल्द से जल्द, और सारे एग्जाम दोबारा ले? क्योंकि ये जेन्युइन बातें हैं। ये नहीं बोलोगे तो आपकी मंशा पे सवाल उठेगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। समाधान किसके पास है? समाधान सरकार के पास है। सरकार और कमीशन ऐसा ही करेगा, एक बार उन बच्चों को बुलाएगा, एक बार उनको बुलाएगा, ऐसे ही खेल खेल लेगा, ये आपस में लड़ते रहेंगे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट थी। तो मीटिंग पे मुझे क्लैरिफाई करना था, मीटिंग पे क्लैरिफाई मैंने आपका कर दिया है। किसकी मीटिंग थी, उस मीटिंग का क्या नतीजा रहा, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के सोल्यूशन यही है। आपको चाहे ऊंचा कूद लो, चाहे नीचा कूद लो, चाहे नूना टक्कर मार लो, चाहे नूना मार लो, एग्जाम में सभी को बैठाना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई इस बात पर कोई कौन बोलता? कोई हरियाणा की इस बात पर कोई बोलता देखा था हमने? कोई चैनल वाला बोलता हो, कोई लोग बोलता हो कि 5 नंबर बारी स्टेट ने क्यों दो हो, हरियाणा में 10वीं 12वीं कंपलसरी क्यों को नहीं? ठीक है, हरियाणा में 12 बच्चे आके लागण लग रहे हैं। HPSC मात्र 5 नंबर की हरियाणा जी के पूछे है, 5 क्वेश्चन। अरे HCS की नौकरी बारी स्टेट ने देवा है, उसने बैंगन बेगाई को नहीं, क्या है बेगाई को उसने, वो हरियाणा का के अधिकारी लग गया भाई, वो 5 क्वेश्चन आता हरियाणा कल्चर बेगा चल जाए उसने। इन बातों को कोई उठाने लग रहा है क्या? 15 साल से घटा के 5 साल की डोमिसाइल की लिमिट कर दी। इन बातों पे कोई आपका बोलेगा भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये हैं जेन्युइन मुद्दे, आपके सभी एग्जाम में बैठे हैं, सारे जेन्युइन मुद्दे हैं जो अभी बोले हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। आप ये जो 100-200 वीडियो मेरे चैनल पे देखते हो, ये आपको डिसाइड करना है कि ये आपकी जेन्युइन हक की बातें हैं, इनमें कौन सी झूठ बात बोल रही है बताओ आप। ये आपको देखना है कि आपको झूठ सुनना है, आपको खोखला बनना है, या आपको सच सुन के मजबूत होना है। ये आपके सामने है सच्चाई, डिसाइड आपको करना है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।